जो वस करहु तदपि न बढ़ाई, मुँह यही बधे नहीं कछु मनुसाई। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमक श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदग अग खानी, जीवत सब सम चोदह प्राणी। अस विचारि खल बदहु न तोही, अब जनि रिस उपजा वसी मोही। सुनि सकोप कहे निश्चर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। एक कपि अधम मरन अब चयसी, छोटे बदन बात बड़ी कयसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अर्जुबती विरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तोही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझ तज टेक। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तुम मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है, और उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया। और उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब होई कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समाना। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकि महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि ले निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। कह प्रभु हंसी जन हृदय डेराहु, लोक न असन के तु नहीं राहु। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तने के प्रेरे। तरकि पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखै भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। करहु कभई धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुक्तों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके
4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु ही। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्यों के समान था। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।